दोस्तों, इस जंगल में यह लड़के की बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। उस लड़की के साथ ऐसा तो क्या हुआ जिसे बचाने की जगह उसका भाई तुरंत वहां से भाग गया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं इस रहस्यमय घटना के पीछे की पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं टॉकटिक विद अनंत। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान और डरावने जंगल से, जहां शाम के अंधेरे में एक लड़का किसी से भयानक तरीके से डर के मारे खुद को बचाकर जंगल में भाग रहा था। और यहाँ से सीन चेंज होता है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चों से भरी एक लाल रंग की बस जंगल से गुजरती है। लेकिन थोड़े ही आगे जाने पर इस बस को रास्ते में पेड़ गिरने की वजह से वह उस रास्ते से आगे नहीं जा पाती और इसलिए वह बस एक दूसरा रूट ले लेती है, बिना यह जाने कि आगे शायद कोई खतरा भी हो सकता है। और वहीं अचानक हमें कुछ डरावने स्केलेटन यानी कि कंकाल भी दिखाई देते हैं। और जैसे ही बस धीरे धीरे आगे जाती है, वहां आसपास के सारे पेड़ खत्म हो जाते हैं और सफेद गहरा धुआं बस को चारों ओर से घेर लेता है। और अचानक बस के ड्राइवर को एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है। वह उसे साइड में करने के लिए बस को रोकता है और बस के नीचे उतरकर उसके पास जाता है। जैसे ही वह उसके पास जाकर देखता है तो वह एक हिरण था, जिसे वह साइड करके ठिकाने लगाता है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, वह शॉक हो गया और अगले ही पल जब वह वापस बस में आया तो हमने देखा कि उसके पीछे कोई आदमी था, जिसने बस ड्राइवर को गन पॉइंट पे लिया हुआ था। वह देख सारे बच्चे उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब बच्चों को भी धमकी देकर अपनी सीट्स पर बैठने को कहता है। सभी उसकी बात मानने लगे, लेकिन एकदम से इसी बस में बैठे एक बच्चे को याद आया कि उसने न्यूज़ में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। यह एक सीरियल किलर है और अभी कुछ ही दिन पहले जेल से भागा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, डराने वाली बात यह भी थी कि यह आदमी सिर्फ टीनेजर्स को ही मारता था। कह सकते हैं कि वो एक साइकोपैथ था। इस आदमी के कहने पर सभी ने अपने फोन खिड़की से बाहर फेंक दिए और ड्राइवर बस चलाता रहा। चलते चलते ड्राइवर ने एक और साइन बोर्ड मिस कर दिया, जिस पर लिखा था कि वो एक खाली इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा एरिया था जहां सालों पहले रिसर्च हुई थी, लेकिन अब वहां कोई इंसान नहीं रहता था। ये एक टनल थी जिसमें इस वक्त बहुत सी लाइट्स जल रही थीं। लेकिन जैसे ही बस उस टनल के अंदर पहुंची, वह अंदर जाते ही अचानक रुक गई। सभी को लगा कि शायद बस का इंजन खराब हो गया है, लेकिन वहीं उस साइको किलर को लगा कि ड्राइवर उसके साथ कोई चाल चल रहा है। इसीलिए उसने एक बच्ची को गन पॉइंट पर ले लिया और ड्राइवर से कहा, चलो नीचे उतरो और मेरे सामने बस ठीक करो। अगर किसी ने भी चिल्लाने या भागने की कोशिश की तो मैं इस बच्ची को मार डालूंगा। इसी दौरान अचानक टनल की लाइट्स भी चली गईं और सभी घबरा गए। अब इस अंधेरी टनल में उन्हें खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगीं। किलर ने ड्राइवर को इशारा किया, जाकर देखो वहां क्या है। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च उठाई और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह घने अंधेरे की तरफ बढ़ता गया, उसे एक परछाई दिखाई दी। करीब जाने पर पता चला कि वह एक भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर था। ड्राइवर डर के मारे जोर से चीख पड़ा और उस मॉन्स्टर ने उसे उसकी छाती से पकड़कर मार डाला। बस में बैठे सभी लोग यह सब देख रहे थे और किलर भी जल्दी से उस बच्ची को लेकर बस के अंदर लौट आया। बस के अंदर हर कोई चिल्ला रहा था, लेकिन किलर ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा ताकि मॉन्स्टर उन्हें देख या सुन न सके। वह तेजी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस की चाबी ड्राइवर के पास थी, जिसे मॉन्स्टर पहले ही मार चुका था। अब वह किलर डर के मारे बच्चों को ड्राइवर के हाथ से चाबी लाने का काम देता है और उनमें से एक लड़की डरते डरते चाबी लाने के लिए ड्राइवर के पास पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, वह वहां का नज़ारा देखकर डर के मारे शॉक और हैरान रह जाती है। वह देखती है कि ड्राइवर की बहुत बेरहम तरीके से मौत हो चुकी है। यह देख लड़की को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह रोने का वक्त नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और सावधानी से ड्राइवर के हाथ से चाबी ली और बस में वापस आ गई। बस में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। बाकी बच्चे उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वह चुपचाप सिर हिलाकर इशारा करती है कि वह अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर सभी बच्चे भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन तभी किलर बजी नाम के एक लड़के को बस स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन बस तो खराब थी। बजी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्टार्ट करे। किलर उसे धमकी देता है, अगर तुमने बस स्टार्ट नहीं की तो मैं यहाँ सभी को मार डालूंगा। बाकी बच्चे डरे हुए थे, लेकिन बजी जो सबसे निडर था, बिना डरे उल्टा किलर से बहस करने लगा। तभी पीछे से एक बच्चा मौका पाकर किलर को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है। बजी तुरंत उसके हाथ से गन छीनकर उसी पर पॉइंट कर देता है। ये देखकर किलर हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते। मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो तुम लोगों में नहीं है। इससे पहले कि बजी कुछ कर पाता, अचानक बस की छत से एक अजीब आवाज आती है। इस आवाज ने सभी का ध्यान भटका दिया और किलर ने फिर से अपनी गन वापस छीन ली। अब छत से आने वाली आवाजें और तेज हो चुकी थीं, जिनसे सारे बच्चे डर गए थे। गुस्से में किलर बस से बाहर निकलता है और जोर से चिल्लाने लगता है,
किलर बस से उतरते ही अंधेरे में चिल्लाने लगता है, जो भी हो अंधेरे से बाहर निकलो और मेरा सामना करो। लेकिन तभी उसकी आवाज अचानक रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब खौफ से भरी मुस्कान उभरती है और अगले ही पल किसी ने उस पर हमला कर दिया। हमला करने वाले ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। बस के अंदर से बच्चों ने यह सब देखा और वे स्तब्ध रह गए। उनकी सांसें थम गईं। उनकी नजरें उस खौफनाक क्रिएचर पर टिक गईं जिसके एक हाथ में किलर का सिर था। वह डरावना सा दिखने वाला क्रिएचर अब पूरी तरह से दिखाई देने लगा था। उसके हाथों से कई टेंटाकल्स लटक रहे थे जो उसने किलर के सिर के अंदर घुसा दिए थे। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो इतने डरे हुए थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बस के अंदर ही रहने का फैसला किया, क्योंकि बाहर का खौफ अब उनके सामने था। लेकिन यह राहत तब तक ही थी जब तक इन्हें बस के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई नहीं देने लगीं। कड़कड़ाती हुई आवाज के साथ बस का दरवाजा खुला और उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर के बड़े बड़े हाथ अब बस की सीटों के ऊपर दिखाई देने लगे। वह मॉन्स्टर अब बस के अंदर आ चुका था। इससे बचने के लिए बच्चे तेजी से दूसरे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। उनके पास एक टॉर्च थी और जब गलती से उसका रोशनी का मुंह मॉन्स्टर की तरफ हुआ तो उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर उस लाइट से डर रहा था। यह देखकर उन्होंने समझदारी से उस टॉर्च का इस्तेमाल किया और लाइट को मॉन्स्टर की तरफ रखते हुए उसे दूर रोके रखा। इस बीच बस का दरवाजा भी खुल गया और बच्चे जल्दी से बस से बाहर निकल गए। लाइट को मॉन्स्टर की ओर ही रखते हुए वे लोग तेजी से आगे भागे और आखिरकार एक बंकर के अंदर पहुंचे। इस बंकर में एक कमरा था जिसमें पूरी जगह का एक मैप बना हुआ था। इस मैप को देखकर उन्हें पता चलता है कि यह एक मिलिट्री बेस है। यह देख वह सभी सोचते हैं कि अगर शायद ये एक मिलिट्री बेस था तो यहाँ पर लाइट्स भी हो सकती है और कंट्रोल पैनल भी। अगर उन्हें उस मॉन्स्टर से बचकर रहना है तो अब किसी तरह उन्हें वह कंट्रोल पैनल ढूंढकर ऑन करना पड़ेगा, जिससे बेस की सारी लाइट्स चल जाएं और मॉन्स्टर उनसे दूर रहे। यही उनका एकमात्र तरीका था बच निकलने का। अब उन्होंने मैप का सहारा लेकर एक प्लान बनाया कि आखिर कंट्रोल पैनल कहाँ हो सकता है। नोलन और उसका साथी पावर पॉइंट ढूंढने के लिए निकल पड़े, जबकि बाकी तीनों वहीं बैठे अजीबोगरीब तरीकों से अपना टाइम पास कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है। अकेले जाने में उसे डर लग रहा था, इसलिए रज्जी उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में रज्जी उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था, उसे तनाव कम करने के लिए मजाक कर रहा था, लेकिन दोनों के मन में अभी भी उस खौफनाक मॉन्स्टर का डर था। लेकिन इसी बीच बजी उसे बातों ही बातों में तंग भी करने लगा था। इसीलिए अब क्विनी बजी को कोई जवाब नहीं दे रही थी। काफी देर हो गई और जब क्विनी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो बजी को कुछ अजीब लगा। उसने आखिरकार पीछे मुड़कर देखा तो वहां क्विनी थी ही नहीं। यह देखकर उसके होश उड़ गए। बजी जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर क्विनी को ढूंढने लगा। जल्द ही उसके दूसरे दोस्तों को भी पता चल गया कि क्विनी गायब है। अब वे सब मिलकर उस पूरे एरिया में क्विनी को ढूंढने लगे। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें क्विनी दिखाई दी, लेकिन उसके ऊपर एक भयानक मॉन्स्टर था। वह मॉन्स्टर उसकी गर्दन काटकर उसे खाने ही वाला था। क्विनी की हालत इतनी खराब थी कि वह बेहोशी की हालत में लग रही थी। बजी ने तुरंत अपनी आग से जल रही स्टिक का इस्तेमाल किया और मॉन्स्टर की ओर फेंककर उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इस अचानक की गई हरकत ने मॉन्स्टर का ध्यान भटकाया और इसी बीच बजी का दोस्त और क्विनी वहां से भागने लगे। उन्हें लगा कि बजी भी उनके पीछे आ रहा है, लेकिन असल में बजी अब उस मॉन्स्टर के सामने फंस चुका था। अब बजी की आग से जल रही वह स्टिक नीचे पानी में गिरकर बुझ गई थी। अब मॉन्स्टर काले अंधेरे में पूरी तरह से बजी पर हमला करने की तैयारी में था। उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकलकर बजी के चेहरे पर गिरने लगीं। बजी जब इसे देखता है तो उसे खून दिखाई देता है। क्विनी और उसका दोस्त जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो बजी की हालत देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे, मानो उनकी सारी हिम्मत खत्म हो गई थी। इससे पहले कि मॉन्स्टर बजी को पूरी तरह से खा जाता, उसके पहले अचानक वहां की लाइटें जल उठती हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर डर के बजी को छोड़कर भाग जाता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि उनके दोस्तों ने आखिरकार जनरेटर ढूंढकर उसे चालू कर दिया है। दूसरी ओर नोलिन और उसका साथी जिन्होंने जनरेटर चालू किया था, वह वहां पास के एक कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक डेड बॉडी और बहुत सारी तस्वीरें और नोट्स मिलते हैं। इन नोट्स में सिर्फ उसी क्रिएचर के बारे में जानकारी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस क्रिएचर पर गहरी रिसर्च की थी, लेकिन शायद वह उसे मारने में सफल नहीं हो पाया था। हालांकि यह सब पढ़ना उनके लिए जरूरी नहीं था। उनका असली उद्देश्य था किसी तरह इस खतरनाक जगह से निकलना। जैसे ही वे वापस मुड़ते हैं, उन्हें दूर से एक अजीब सा शैडो दिखाई देता है। वे दोनों घबरा जाते हैं और अपनी सांसें रोक लेते हैं, यह सोचकर कि शायद वह फिर से वही मॉन्स्टर होगा। लेकिन जैसे ही वह शैडो करीब आता है, उन्हें एहसास होता है कि वह कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि उनके तीनों साथी हैं।
यह देखकर उनकी जान में जान आ जाती है और वह खुश होकर अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। लेकिन यह खुशी सिर्फ एक पल की थी, क्योंकि अगले ही पल उन्होंने क्वीनी की गर्दन पर एक गहरा निशान देखा। वह देखते हैं कि जख्म बहुत गहरा है और उसके अंदर से खून निकल रहा है। दरअसल यह उस मॉन्स्टर के काटने का परिणाम था। अब सबको यह डर सताने लगा कि शायद अब क्वीनी इन्फेक्टेड होकर उसी मॉन्स्टर में बदल जाएगी। बजी ने कहा, शायद हमें क्वीनी को साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते। वे उसे साथ रखने का फैसला करते हैं। अब सवाल यह था कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। इस जानकारी को हासिल करने के लिए वे फिर से उसी कमरे में जाते हैं जहां उन्हें पहले बहुत से नोट्स मिले थे। वह वहां पड़े हुए नोट्स में से एक नोटबुक उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं। नोटबुक में उस मॉन्स्टर की प्रोड्यूस, उसकी कमजोरियों और उसके द्वारा किए गए हमलों की डिटेल में जानकारी थी। जैसे जैसे वे पढ़ते जाते हैं उनकी चिंताएं बढ़ती जाती हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि इस मॉन्स्टर से बचने के लिए उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। जब वह वो नोटबुक पढ़ते हैं तो उसमें एक लड़के की कहानी लिखी थी जिसे अपनी बहन के साथ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक दिन वे दोनों एक्सप्लोर करते करते एक पुरानी मिलिट्री बेस तक पहुंच गए। लड़का, जिसका नाम वॉलर काल था, वहां के मैप को ध्यान से देख रहा था और इस दौरान पीछे रह गया, जबकि उसकी बहन आगे बढ़ती रही। अचानक उसकी बहन एकदम से शॉक में आ गई, जैसे उसे टनल के अंदर कोई अजीब चीज नजर आई हो। जब वॉलर ने उसकी ओर देखा तब बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जिससे वह खुद भी डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी बहन के चेहरे पर डर और हैरानी थी और वॉलर को लगा कि उन्हें तुरंत उस जगह से निकल जाना चाहिए। इसलिए वह अपनी बहन को बचाने के बजाय वह जंगल की तरफ भागने लगा ताकि वह अपनी जान बचाकर वहां से निकल सके। यह वही सीन था जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इस समय वह लड़का वहां से चला गया, लेकिन उस घटना की छाप उसके दिमाग में रह गई। उसके दिल में यह बात बस गई थी कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मारी गई और अब वह उस चीज से बदला लेना चाहता था जिसने उसकी बहन की जान ली थी। सालों गुजरने के बावजूद भी वह उस रात की घटना को भूला नहीं। उसने उस मॉन्स्टर के बारे में रिसर्च की, उसके बारे में हर एक जानकारी हासिल की और फिर एक योजना बनाई कि कैसे वह उस मॉन्स्टर को मार सकता है। फिर उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन तक बना डाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह मॉन्स्टर को मार पाता, उसके पहले मॉन्स्टर ने उसके वहां होने का पता लगा लिया और उसे ही खत्म कर डाला। उसी के बनाए नोट्स से ये लोग यह भी पता लगाते हैं कि वह मॉन्स्टर जिसके ऊपर हमला कर लेता है या जिसका खून पी लेता है, उसे मार कर ही रहता है। अब क्वीनी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा था। ये लोग कहते हैं कि क्वीनी को बचाने के लिए वे लड़ेंगे। उस आदमी ने जो काम शुरू किया था उसे पूरा करेंगे, उसकी मशीन को कंप्लीट करेंगे और उस मॉन्स्टर को मार देंगे। लेकिन क्वीनी कहती है, नहीं, मेरी वजह से कोई अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके सारे दोस्त अच्छे थे। वे कहते हैं, नहीं, हम सब यहाँ से जिंदा ही बचकर निकलेंगे। ये सोचकर वे सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर इन सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि वह मॉन्स्टर को कैसे भी करके लाइट के नीचे लाए ताकि लाइट चालू करके उसे मार सके। उनके प्लान के मुताबिक वह मॉन्स्टर उनके सामने आ गया और खुशबू सूंघते हुए उसने क्वीनी के कपड़े भी उठाए। लेकिन यह असल में क्वीनी नहीं थी। मॉन्स्टर समझ गया था कि उसे धोखा दिया गया है। ठीक उसी समय नोलन को ट्रिगर खींचना था, लेकिन बदकिस्मती से ट्रिगर फंस गया। अब मॉन्स्टर क्वीनी को ढूंढते हुए उसके पास आ गया था, लेकिन इससे पहले कि वह क्वीनी पर हमला करता, ठीक समय पर बाकी लोग उस मशीन का ट्रिगर ऑन कर देते हैं और तेज लाइट्स मॉन्स्टर पर पड़ने से वह क्वीनी को छोड़ देता है। क्वीनी और उसके साथी तेजी से भागते हुए टनल से बाहर निकलते हैं। इसी बीच एक और साथी हिम्मत जुटाकर मॉन्स्टर के पेट में चाकू घोंप देता है, जिससे मॉन्स्टर घायल हो जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर आग में जलकर खत्म हो गया, उन लड़कियों ने राहत की सांस ली। उन्होंने देखा कि उनके तीनों साथी भी सुरक्षित टनल से बाहर आ चुके थे। जब सभी एक दूसरे के पास पहुंचे तो उन्होंने इस पूरी घटना पर यकीन नहीं किया कि वे आखिरकार इस भयानक मॉन्स्टर से बच पाए हैं। उनकी टीम वर्क और हिम्मत ने उन्हें जीत दिलाई। वे सभी मिलकर स्माइल करके एक दूसरे को गले लगाया। अब यह जगह उनके लिए सिर्फ एक डरावनी याद बन चुकी थी, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने एक बड़ी चुनौती का सामना किया और जीत हासिल की थी। कहानी के इस अंतिम हिस्से में जब बच्चे अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं, तब वह समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि भविष्य में यहाँ आने वाले लोगों की भी जान बचाई है। वे बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने वह खतरनाक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया जो इस जगह पर हर किसी के लिए एक बड़ा खतरा बना बैठा था। और अंत में वह सभी उस ड्राइवर को याद करते हैं जिसने पहले उन सभी से एक पहेली पूछी थी कि वो क्या चीज है जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल देती है। उस समय बच्चे इसका जवाब नहीं समझ पाए थे,
लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि इसका जवाब हिम्मत है। मरते हुए ड्राइवर ने उन्हें एक ऐसा सबक दिया था जो उनकी पूरी जिंदगी में काम आने वाला था। हिम्मत और साहस से ही वे इस कठिन स्थिति से बाहर निकल पाए। बच्चों ने अपनी एकता और हिम्मत से न केवल अपने लिए बल्कि आने वाले हर इंसान के लिए इस जगह को सुरक्षित कर दिया था। और इसी अच्छी सीख के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, राधे राधे।